Assalamualaikum warahmatullah. Dear students of class 8, a first video lecture for you from the political science book, and the chapter is Understanding Marginalization. And in this chapter we will discuss number of topics. The first topic we are going to discuss is what marginalization is and what are the characteristics of marginalization and who are marginal groups. फर्स्ट वी विल डिस्कस व्हाट इट मीन्स। अगर हम देखेंगे यहाँ बोर्ड पे लिखा गया है ए प्रोसेस वायर बाय समवन इज पुश्ड टू द एज ऑफ द ग्रुप एंड गिवन लेसर इंपॉर्टेंस। अगर हम देखेंगे मिसाल के तौर पे हम देखेंगे कि दो ग्रुप्स है, एक तो डोमिनेंट ग्रुप होता है, दूसरा जो है जिसकी लेस इंपॉर्टेंस सोसाइटी में होती है, दे आर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स एंड दीज द डिमार्केशन जो एक लाइन खींची गई होती है वहां पे, तो इससे हम देखते हैं कि जो डोमिनेंट ग्रुप्स जो है सेक्शन ऑफ सोसाइटी ये अपने आप को अलहदा रखते हैं किससे, जो लेसर इंपॉर्टेंस जो ग्रुप होता है दे आर नोन एज मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। और साथ साथ में हम देखते हैं ये जो मार्जिनलाइजेशन है इट इज अ सोशल फिनोमिनन, इट्स अ सोशल प्रोसेस जहां पे हम देखते हैं कि माइनॉरिटी जो है जो लेस इंपॉर्टेंट जो कम इस तादाद में होते हैं, हम तादाद की बात भी यहाँ करेंगे, माइनॉरिटी में है, दे आर एक्सक्लूडेड एंड देयर नीड्स एंड डिजायर्स आर इग्नोर्ड। इनकी जो ज़रूरत होती है, इनके जो ख्वाहिशात होते हैं, इनको भी वहाँ पे इग्नोर किया जाता है किस सोसाइटी में, जहाँ पे इनकी माइनॉरिटी होगी, जहाँ पे जो मेजॉरिटी में जहाँ पे होंगे वो, तो वो इनको क्या वहाँ पे करते हैं, इनको इग्नोर करते हैं। जिस तरह अगर हम एग्जाम्पल लेंगे एक कंट्री की, श्रीलंका की, श्रीलंका में 2009 से पहले हम देखते हैं वहाँ पे एक कन्फ्लिक्ट था। ये एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, वहाँ पे एक सिविल वॉर शुरू हो गया फिर, क्योंकि वहाँ पे भी जो सिन्हालीज थे वो मेजॉरिटी में थे। वहाँ पे सिन्हाली एक ग्रुप था सिन्हाली स्पीकिंग पीपल, वो मेजॉरिटी में थे वहाँ पे, और जो माइनॉरिटी में थे वो तामिल्स थे वहाँ पे, और इन तामिल्स को वहाँ पे नेगलेक्ट किया जाता था। इनकी जो भी डिज़ायर थी, इनकी जो भी ख्वाहिशात थे, इनकी जो भी ज़रूरियात थी, इनको क्या करती थी, ये जो सिन्हाली स्पीकिंग पीपल थी ये इनकी गवर्नमेंट वहाँ पे थी, तो ये इन तामिल्स को वहाँ पे इग्नोर करते थे। दैट मीन्स वी कैन से बिफोर 2009 अगर हम देखेंगे सिविल वॉर से पहले जो तामिल्स श्रीलंका में थे दे वर मार्जिनलाइज्ड थी। इसी तरह से हम देखते हैं एक एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ पे भी बता दी है कि अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे मैंने एक ग्रुप बनाया है, इसमें पहले हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, here are 11 to 12 people in this group and I have highlighted here the 4 persons in one group. I have regrouped it and there the 4 persons are there which I have highlighted here. These persons, why I have highlighted there, to make you understand what marginalization is. हम देखते हैं यहाँ पे ये जो 4 बंदे हैं यहाँ पे, इन they feels that they are less important, they are not having an importance in the society and they feel themselves because they have been isolated from these persons. इनको इनसे बाहर कर दिया गया है, इन्होंने खुद इनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है, और ये लोग क्या करते हैं, ये फील करते हैं दैट वी आर लेसर इम्पॉर्टेंट फॉर दोज पीपल एंड परहैप्स वी आर बैकवर्ड इकोनॉमिकली और एजुकेशनली। इसी तरह से इनको अपने जो इनकी इम्पोर्टेंस है इसको मद्देनज़र रखते हुए इनकी विशेस और डिज़ायर्स को भी इग्नोर किया जाता है इस सोसाइटी में, क्योंकि दे फील, फर्स्ट हम देखते हैं कि क्यों इनकी डिज़ायर्स और विशेस को फिर इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ये माइनॉरिटी में है यहाँ पे, और या हम कह सकते हैं दे आर मार्जिनल ग्रुप्स। और अब हम देखते हैं इन मार्जिनल ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। जो मार्जिनल ग्रुप्स होते हैं, इन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दोज पीपल आर दे फील दैट सबऑर्डिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। People feel subordination and discrimination. Firstly, ये जो लोग हैं जो marginalization या marginal groups हैं, ये क्या फील करते हैं, ये महसूस करते हैं that we are subordinate to others,
we have to work under the supervision of other people, and they feel discriminated there. That means there in society there is no any sort of equality for the people in the society. All are not treated equally in the society, so that is discrimination. And they have to work under the supervision, under the guidance of other persons there, that is subordination. और साथ साथ में they have physical and cultural traits which are disapproved by the dominant group. इनके अपने कुछ traits है. Traits means they are having their characteristics. और जो इनकी खसूसियात है, जो इनका कल्चर है, जो इनके फिजिकल एंड कल्चरल ट्रेट्स है, ये इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं और ये अपने साथ, ये इनकी आइडेंटिटी भी होती है, ये कल्चरल ट्रेट्स इनकी पहचान भी है और ये इनको छोड़ना नहीं चाहते हैं. और इस वजह से और ये जो कल्चरल ट्रेट्स हैं इनको अप्रूव नहीं किया जाता है किसमें, इनकी सोसाइटी में, कि बाय डोमिनेंट ग्रुप्स. जो वहाँ पे डोमिनेशन में ग्रुप्स है, जो मेजॉरिटी में है, दे आर नॉट अप्रूविंग देयर कल्चर, दे आर नॉट अप्रूविंग देयर कैरेक्टर्स देयर. इसी तरह से अब हम देखेंगे ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे. पीपल फील सबऑर्डिनेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन. एक कैरेक्टर, फर्स्ट कैरेक्टर. दूसरा जो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो इनके कैरेक्टर्स है, चाहे ट्रेट्स हम जिनको कहते हैं, तो दे आर नॉट अप्रूव्ड इन देयर सोसाइटी बाय द डोमिनेंट ग्रुप्स. अब हम देखते हैं मार्जिनल ग्रुप्स जो है वो कौन कौन से हैं. मार्जिनल ग्रुप हम देखते हैं, वोमेन भी एक मार्जिनल ग्रुप है, क्योंकि हम देखते हैं सोसाइटी में आज हम नहीं, प्रेजेंटली में हम थोड़ा बहुत देखते हैं कि कुछ चेंज हुई है, मगर तब भी हम देखते हैं इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री अगर हम बात करेंगे दैट वोमेन जो है ये इसको इन्फीरियर अभी भी समझा जाता है. और बहुत सारे लोग अभी भी हमारी कंट्री में स्टीरियोटाइपिक पीपल हैं जो क्या करते हैं, जो इस वोमेन को नेग्लेक्ट करते हैं, जो इसको तरजीह नहीं देते हैं. दे गिव इम्पोर्टेंस टू देयर sons not their girls or daughters we can say. और वोमेन जो है एजुकेशनली भी, पॉलिटिकली भी, और हम देखते हैं कल्चरली भी उसको डोमिनेट किया जाता है. और दैट इज वन ग्रुप, दैट्स मार्जिनल ग्रुप. इसी तरह से पीपल विथ डिजेबिलिटीज, जो लोग अपाहिज लोग हैं, क्योंकि ये हर वक्त किस पे डिपेंड रहते हैं, दूसरे लोगों पे. इनकी जो भी इनकी डिज़ायर होगी, जो भी इनका जो नीड होगी, जब तक न दूसरा बंदा इनको मदद न करे तब तक हम देखते हैं कि इनको जो ज़रूरत है वो दूसरे लोगों की है, क्योंकि ये खुद कोई काम नहीं कर सकते हैं. तो ये एक और मार्जिनल ग्रुप है. थर्ड हम देखते हैं शेड्यूल्ड कास्ट्स जो है. शेड्यूल्ड कास्ट्स क्योंकि इनकी तो हमारे पास ये पहचान है दैट दे आर इकोनॉमिकली वीकर. और देयर इकोनॉमिक कंडीशन जो है, जो इनकी वीक इकोनॉमिक कंडीशंस होती है, इससे हमें ये पता चलता है कि जो हायरार्की होती है सोसाइटी में, जो क्लास सिस्टम है, और इस क्लास सिस्टम पे हम देखते हैं कि दे आर एट द बॉटम ऑफ द लेवल, दैट दे आर द मार्जिनल ग्रुप्स. इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स भी है. बहुत सारे मार्जिनल ग्रुप्स हैं. आई हैव गिवन यू एन एग्जांपल ऑफ some marginal groups here, that's women, people with disabilities, जो अपाहिज लोग हैं, जो अपना काम नहीं कर सकते हैं खुद, जिनको ज़रूरत है दूसरे लोगों की. इसी तरह से हम देखते हैं शेड्यूल कास्ट्स जो है, क्योंकि जो इनकी इकोनॉमी है, इनकी इकोनॉमी की वजह से ये जो क्लास सिस्टम सोसाइटी में डेवलप होता है, तो इसमें ये बॉटम पोजीशन है इनकी. तो इससे ये क्या है कि ये माइनॉरिटी में है. माइनॉरिटी मीन्स कि ये मार्जिनलाइज्ड वहाँ पे है. इसी तरह से शेड्यूल्ड ट्राइब्स है. तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में होगा. तो फिलहाल के लिए अल्लाह हाफिज़.